हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी लेसन में स्वागत है। बिहार का सबसे ज़्यादा दरोगा रिजल्ट देने वाली संस्था ज्ञान बिंदु जीएस अकादमी रोशन सर द्वारा निकाला गया बिहार दरोगा 2023 पीटी प्रैक्टिस सेट का यह 25वां सेट सोल्यूशन वीडियो है। पिछली 24 सेट का वीडियो अपलोड कर दिया गया है। जो चैनल पर नए हैं वो प्ले लिस्ट में जाकर उस वीडियो को जरूर देखें एवं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं 25वां सेट का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 1 है, पैगंबर मोहम्मद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो एक में है, इनका जन्म ईसा के 6ठी शताब्दी के अंत में अरब में हुआ था, यह कथन सही है। इन्होंने एक नए धर्म इस्लाम का परिवर्तन किया, यह भी सही है। मुस्लिम संवत हिजरी 622 ईस्वी में प्रारंभ हुआ, यह भी सही है। इनका मृत्यु 832 ईस्वी में हुआ, यह गलत है। क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, चांदी के उत्पादन में भारत का क्रमशः प्रथम राज्य कौन है और द्वितीय तृतीय राज्य कौन है। दो के ऑप्शन 2 हो जाएगा। प्रथम राज्य पे राजस्थान है, दूसरा पे कर्नाटक है और तीसरा पे झारखंड है चांदी उत्पादन में। क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि राजनीतिक दल को क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है, यदि 3 के ऑप्शन 3 हो जाएगा। यदि वह राज्य में या तो लोकसभा अथवा विधान चुनाव में 8% वोट प्राप्त करता है, तब राजनीतिक दल को क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त होता है। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, बंगाल विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो 4 के ऑप्शन हो जाएगा बी, केवल 2 गलत है। बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय लॉर्ड कर्जन था, यह सही है। बंगाल विभाजन में बंगाल के पूर्वी भाग को उड़ीसा में मिला दिया गया, यह गलत है। इनके विरोध में उपजे स्वदेशी आंदोलन को आंध्र के डेल्टा इलाकों में वंदे मातरम आंदोलन कहा जाता था, यह भी सही है। लेकिन क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 5 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से भारत के बारे में सही है। सही कथन को इनमें से चुनना है। तो 5 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 4, 2 और ऑप्शन 2 और ऑप्शन 2 बोलो सॉरी ऑप्शन 2 ऑप्शन 4 सही है। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस बाद में यह निर्णय लिया गया कि प्रस्तावना को न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। किसके बाद यह निर्णय लिया गया कि प्रस्तावना को न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। 6 के ऑप्शन 1 हो जाएगा। भारत संघ बनाव मदन गोपाल 1957 ईस्वी में। भारत संघ बनाव मदन गोपाल 1957। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत आंदोलन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारत आंदोलन के संदर्भ में कथन पर विचार करना है। कौन सा कथन सही है उसको चुनना है भारत आंदोलन के संबंधित। तो 7 के ऑप्शन 4 हो जाएगा। सभी कथन सही है। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ तमिल देश के अलवार और नयनार संतों ने किया था, यह सही है। भक्ति आंदोलन के समर्थक अधिकांश संत महात्मा अब्राहम थे, यह भी सही है। भक्ति आंदोलन के संतों ने धार्मिक धर्म कर्मकांड का खंडन किया, यह भी सही है। ऑप्शन 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक में है सबसे पूर्वी बिंदु हो जाएगा आलमगीरपुर। 2 में सबसे दक्षिणी बिंदु दहमदाबाद हो जाएगा। 3 में सबसे पश्चिमी बिंदु सुतकोटरा हो जाएगा और 4 में सबसे उत्तरी बिंदु मांडा हो जाएगा। ऑप्शन ए सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 9 है, टीपू सुल्तान के विरुद्ध अंतिम युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया। टीपू सुल्तान के विरुद्ध युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया। 9 के ऑप्शन हो जाएगा 1, जनरल सर डेविड बेयर्ड ने। ऑप्शन 1 उत्तर हो जाएगा। 10 नंबर है, किस राष्ट्रीय उद्यान में कछुआ के 4 प्रजाति पाए जाते हैं। किस राष्ट्रीय उद्यान में कछुआ के 4 प्रजाति पाए जाते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान में। किसमें, तो भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन से संबंधित नहीं है। इनमें से कौन एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के गठन से संबंधित नहीं है। तो 11 के ऑप्शन 4 हो जाएगा। कर्नवालिस नहीं है। कौन नहीं है, तो लॉर्ड कर्नवालिस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 है,
भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किन किन जगहों पर समानांतर सरकार की स्थापना की गई? तो 12 के ऑप्शन बी हो जाएगा, बलिया में किया गया और तामलुक में किया गया और सतारा में किया गया। बलिया, तामलुक और सतारा में किया गया। अगला क्वेश्चन है 13। हरिजनों की अक्षमता के लिए उच्च जाति जिम्मेदार है। उपयुक्त कथन किनका है? हरिजनों की अक्षमता के लिए उच्च जाति जिम्मेदार है, यह कथन किनका है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, एच जे खंडेकर। किनका है? तो एच जे खंडेकर का। क्वेश्चन नंबर 14 है, जोबाई, सुक्री एवं जोजारी निम्न में से किसका सहायक नदी है? जोबाई, सुक्री एवं जोजारी इनमें से किसका सहायक नदी है? 14 के ऑप्शन सी हो जाएगा, लूनी नदी का सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारतीय संविधान में राज्यपाल की नियुक्ति संबंधित प्रक्रिया कहां से लिया जाता है? राज्यपाल की नियुक्ति संबंधित प्रक्रिया किस देश से लिया गया है? तो 15 के ऑप्शन 4 हो जाएगा, कनाडा से। क्वेश्चन नंबर 16 है, 16 नंबर है, विजयनगर के विरुद्ध तालीकोटा के युद्ध में किन 3 राज्यों का संगठन बनाकर आक्रमण किया? विजयनगर के विरुद्ध तालीकोटा के युद्ध में किन 3 राज्यों ने संगठन बनाकर आक्रमण किया? तो बीजापुर हो जाएगा, गोलकुंड हो जाएगा और अहमदनगर, यह तीनों राज्य मिलकर आक्रमण किया था। क्वेश्चन नंबर 17 है, स्वतंत्रता के बाद पैदा होने वाली भारत की पहली राष्ट्रपति कौन है? स्वतंत्रता के बाद पैदा होने वाले भारत की पहली राष्ट्रपति कौन इनमें से है? 17 के ऑप्शन सी हो जाएगा, द्रौपदी मुर्मू। लेडीज की बात कर रहा है तो द्रौपदी मुर्मू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों द्वारा किए गए अहमद अब्दालों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो 18 के ऑप्शन 3 हो जाएगा, केवल 3 है। मुसलमानों की जमीन और संपत्ति बड़े पैमाने पर जब्त की गई, यह सही है। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर है, बैंकिंग लोकपाल योजना के बारे में कौन सा कथन गलत है? उसको चुनना है। बैंकिंग लोकपाल योजना के बारे में कौन कथन गलत है, उसको चुनना है। तो 19 का ऑप्शन 4 हो जाएगा, इनके द्वारा पारित आदेश अंतिम और बंधकारी होती है, यह कथन गलत है। इनकी शुरुआत 14 जून 1995 को किया गया था, यह कथन सही है। यह एक अर्धन्यायिक प्राधिकारी है, यह भी कथन सही है। इसके द्वारा दिए गए सेवाएं निःशुल्क होती है, यह भी कथन सही है। लेकिन क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 20 है, अमन, ओस, बोरा किस फसल की प्रमुख जाति है? अमन, बोस, बोरा किस फसल की जाति है, प्रजाति है? 20 का ऑप्शन 1 हो जाएगा, चावल के। अमन, बोस, बोरा चावल की प्रजाति है। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित घटनाओं उनके समय को सुमिलित करना है। घटना एवं समय को सुमिलित करना है। 1556 ईस्वी में हुआ था हेमू और अकबर के बीच पानीपत का दूसरा लड़ाई। 1556 ईस्वी में हेमू और अकबर के बीच पानीपत का दूसरा लड़ाई हुआ था। 1526 ईस्वी में 1526 ईस्वी में हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का प्रथम लड़ाई। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का प्रथम लड़ाई हुआ था 1526 में। 1761 में हुआ था अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच पानीपत का तीसरा लड़ाई। और 1739 ईस्वी में हुआ था नादिर शाह द्वारा दिल्ली में कत्लेआम। 1526 में हुआ था पानीपत का प्रथम लड़ाई। 1556 में द्वितीय लड़ाई हुआ था। 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुआ था और 1739 में नादिर शाह द्वारा दिल्ली में कत्लेआम हुआ था। क्वेश्चन नंबर 22 है, मुगल साम्राज्य कई इकाइयों में बांटा हुआ था, इसका सही क्रम चुनना है। 22 का ऑप्शन 1 हो जाएगा, सूबा, सरकार, परगना और गांव, यह बांटा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 23 है, उपापचय दर सर्वाधिक होता है, किसमें उपापचय दर सर्वाधिक होता है? तो 23 का ऑप्शन 1 हो जाएगा, चूहा में। उपापचय दर सर्वाधिक चूहा में होता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, युवा 2.0 युवा लेखकों को परामर्श देने वाली प्रधानमंत्री योजना की शुरुआत किसने की?
तो 24 का ऑप्शन एक हो जाएगा। शिक्षा मंत्रालय ने किया यह योजना का शुरुआत। क्वेश्चन नंबर 25 है, ऐसी कौन सी धातु के ऑक्साइड है जो अम्लों के साथ साथ क्षारों के साथ भी प्रतिक्रिया करता है? वह कौन सा धातु के ऑक्साइड है जो अम्ल के साथ साथ क्षार के साथ भी प्रतिक्रिया करता है? तो 25 का ऑप्शन 3 हो जाएगा। एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन सी धातु के ऑक्साइड है? तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 26 है, 26वां अंतर्राष्ट्रीय मालाबार नौसेनाभ्यास निम्नलिखित में से कहाँ हुआ? 26वां अंतर्राष्ट्रीय मालाबार नौसेना अभ्यास कहाँ हुआ? 26 का ऑप्शन एक हो जाएगा, जापान में हुआ। अगला क्वेश्चन 27 है, रियासतों को भारत में सम्मिलित करने के लिए किसके नेतृत्व में एक रिहायशी मंत्रालय बनाया गया? तो 27 का ऑप्शन 4 हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन नंबर 28 है, नाभिकीय अभिक्रिया में संरक्षित रहता है? कौन सा इनमें से नाभिकीय अभिक्रिया में संरक्षित रहता है? तो 28 का ऑप्शन 2 हो जाएगा, केवल ऊर्जा संरक्षित रहता है। नाभिकीय अभिक्रिया में केवल ऊर्जा संरक्षित रहता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? 29 का ऑप्शन 2 हो जाएगा, हाइड्रोजन को। भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन को कहा जाता है। 30 नंबर है, इनमें से कौन पारिस्थितिक तंत्र का अकार्बनिक घटक है? इनमें से कौन पारिस्थितिक तंत्र का अकार्बनिक घटक है? तो 30 का ऑप्शन 4 हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 31 है, मानव शरीर की पल्स दर की जांच क्यों की जाती है? तो ऑप्शन 1 हो जाएगा, दिल की फंक्शनिंग जांच के लिए। दिल की फंक्शनिंग जांच के लिए मानव शरीर की पल्स की दर जांच की जाती है। क्वेश्चन नंबर 31 है, असत कथन को चुनना है। क्वेश्चन नंबर 32 है, इनमें से कौन सा कथन गलत है उसको चुनना है। आरबीआई के प्रथम गवर्नर सर ऑसबोर्न स्मिथ थे, यह कथन सही है। प्रथम भारतीय एवं स्वतंत्र भारत के प्रथम आरबीआई गवर्नर सीडी देशमुख थे, यह भी सही है। बैंकों का राष्ट्रीयकरण के समय आरबीआई के गवर्नर एल के झा थे, यह भी सही है। केंद्रीय बैंक के रूप में आरबीआई की संतुष्टि विश्वरामन समिति ने दिया, यह गलत है, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 33 है, एक पॉइंट श्यानता गुणांक के एसआई मात्रक है। एक पॉइंट श्यानता गुणांक के एसआई मात्रक किसके बराबर होता है? 33 का ऑप्शन 3 हो जाएगा, 10वां भाग के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 34 है, राजस्थान हाईकोर्ट का मूल स्थान कहाँ है? राजस्थान हाईकोर्ट का मूल स्थान कहाँ है? 34 का ऑप्शन बी हो जाएगा, जोधपुर में है। कहाँ है? तो जोधपुर में। 35 नंबर है, आईएसएसएफ विश्व चैंपियनशिप 2022 में भारत की महिला जूनियर टीम ने कांस्य पदक जीता और यह प्रतियोगिता किस देश में आयोजित की गई? 35 का ऑप्शन 1 हो जाएगा, काहिरा मिस्र में किया गया। क्वेश्चन नंबर 36 है, किस सेना ने अपने अधिकारियों के लिए एक नई हथियार प्रणाली शाखा की स्थापना की? किस सेना ने अपने अधिकारियों के लिए एक नई हथियार प्रणाली शाखा की स्थापना की? तो 36 का ऑप्शन 1 हो जाएगा, भारतीय वायुसेना ने। क्वेश्चन नंबर 37 है, आजकल सड़कों पर रोशनी के लिए प्रायः पीले लैंपों का प्रयोग किया जाता है। उन लैंपों में से निम्न में किन गैस का प्रयोग किया जाता है? तो 37 का ऑप्शन 1 हो जाएगा, सोडियम का प्रयोग किया जाता है। पीले लैंप वाले में सोडियम गैस का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 है, माता की नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्म लेने वाले बच्चों को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान किसके द्वारा दिया गया है? तो 38 का ऑप्शन 1 हो जाएगा, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 के तहत। ऑप्शन 1 सही है। 39 है, निम्न में से किसे वर्ष 2022 का नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया? वर्ष 2022 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे दिया गया? 39 का ऑप्शन 4 हो जाएगा, उपयुक्त सभी को इनमें से हो जाएगा। 1 में है इलियस बियालियातस्की, 2 में है रूसी समूह मेमोरियल, 3 में है यूक्रेन के संगठन सेंट्रल ऑफ सिविल लिबर्टी। इनमें से उपयुक्त सभी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 है, सूर्य प्रकाश पृथ्वी किस माध्यम में पहुंचता है? सूर्य प्रकाश पृथ्वी पर किस माध्यम में पहुंचता है? तो 40 का ऑप्शन 4 हो जाएगा, इनमें से कोई से भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 41 है,
निम्नलिखित तिथि में से किस दिन भारत में नागरिकता सेवा दिवस मनाया जाता है? भारत में नागरिक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? 41 का ऑप्शन 4 हो जाएगा, 21 अप्रैल को भारत में नागरिक सेवा दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 42 है, समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पाद कौन होता है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, फाइटोप्लैंक्टॉन्स हो जाएगा। 43 नंबर है, जनसंख्या का पारिस्थितिकी अध्ययन किसे कहते हैं? तो ऑप्शन 4 हो जाएगा, डेमिकोलॉजी। जनसंख्या का अध्ययन डेमिकोलॉजी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 44 है, हाल ही में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा राज्य है? तो इसका ऑप्शन 44 के ये हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्नलिखित में कौन औद्योगिक क्रांति का कारण नहीं था? तो इनमें से कौन औद्योगिक क्रांति का कारण नहीं था? 45 का ऑप्शन 1 हो जाएगा, धर्म सुधार आंदोलन कारण नहीं था। क्वेश्चन नंबर 46 है, किसी जीव में हानिकारक पदार्थों के एकत्रीकरण को क्या कहा जाता है? किसी जीव में हानिकारक पदार्थ के एकत्रीकरण को क्या कहा जाता है? 46 का ऑप्शन 1 हो जाएगा, जैव संचयन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो जैव संचयन। क्वेश्चन नंबर 47 है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने यूएन चीफ के साथ मिलकर गुजरात में कौन सा मिशन लॉन्च किया? प्रधानमंत्री ने यूएन चीफ के साथ मिलकर गुजरात में कौन सा मिशन लॉन्च किया? तो 47 का ऑप्शन बी हो जाएगा, मिशन लाइफ। कौन सा मिशन? तो मिशन लाइफ। क्वेश्चन नंबर 48 है, हाल ही में स्वीडन के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया? तो स्वीडन के नए प्रधानमंत्री कौन बने? सेट के अनुसार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 उल्फ क्रिस्टेंस बने। कौन बने? तो उल्फ क्रिस्टेंस बने। सेट के अनुसार ऑप्शन 1 सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 49 है, प्रधानमंत्री उजाला योजना की शुरुआत कब हुई? प्रधानमंत्री उजाला योजना की शुरुआत कब हुई? तो 49 का ऑप्शन 1 हो जाएगा, 1 मई 2016 को। क्वेश्चन नंबर 50 है, हाल ही में फ्रांस सरकार निम्नलिखित में से किस भारतीय गायिका को अपने सर्वोच्च सम्मान सिविलियर डेल ऑड्रेस डेस आर्ट एक्ट डेस पुरस्कार से सम्मानित किया? 50 का ऑप्शन 4 हो जाएगा, अरुणा साईराम को। किसे? तो अरुणा साईराम को। 51 है, हाइड्रा क्या है? तो 51 का ऑप्शन 4 हो जाएगा, मांस भक्षी है। हाइड्रा क्या है? तो मांस भक्षी है। 52 है, असत कथन को चुनना है। इनमें से असत कथन कौन है, उसको चुनना है। एक में है, प्रोटेम स्पीकर तब तक कार्य करता है जब तक नए अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चयन नहीं कर लिया जाता है। यह कथन सही है। अगला है, लोकसभा का अध्यक्ष समान सदस्य के रूप में शपथ लेता है। यह भी सही है। अगला है, अध्यक्ष अध्यक्ष को त्याग पत्र देता है। अध्यक्ष उपाध्यक्ष को एवं उपाध्यक्ष अध्यक्ष को त्याग पत्र देता है। यह भी सही है। अगला है, लोकसभा भंग होते ही अध्यक्ष का पद रिक्त हो जाता है। यह कथन गलत है, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन डी सही है। अगला है 53, विश्व में साम्यवादी शासन की स्थापना सर्वप्रथम किस देश में हुई? विश्व में साम्यवादी शासन की स्थापना सर्वप्रथम किस देश में हुई? तो 53 का ऑप्शन 1 हो जाएगा, रूस में। क्वेश्चन नंबर 54 है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक में है चर्चित स्थल और उसका चर्चा का कारण सूची 2 में है। पहला में एकता नगर किस लिए चर्चा का कारण बना? तो देश का सबसे बड़ा भूल भुलैया उद्यान है। एकता नगर देश का सबसे बड़ा भूल भुलैया उद्यान है। 2 में है बंडोदरा C-295 विमान नियंत्रण संयंत्र है। बंडोदरा C-295 विमान नियंत्रण संयंत्र है। कदमत समुद्र तल ब्लू चिट की सूचना में शामिल कदमत समुद्र तल है। लोथल राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिस्थल है। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 है, मनुष्य का एक कवक जनित रोग इनमें से कौन सा है? मनुष्य का एक कवक जनित रोग इनमें से कौन सा है? 55 के ऑप्शन 4 हो जाएगा, रिंग बॉर्म। कौन सा है? तो रिंग बॉर्म। 56 है, निम्न में से किसने नई पुस्तक एशिया का परमाणुकरण जारी किया? एशिया का परमाणुकरण पुस्तक किसने लिखा है?
56 का ऑप्शन हो जाएगा एक। फ्रांसीसी लेखक रेने नावा, फ्रांसीसी लेखक रेने नावा ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 57 है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन अर्थ विज्ञान में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार प्रदान किया? कौन सा संगठन अर्थ विज्ञान में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार प्रदान किया? तो 57 का ऑप्शन हो जाएगा 3, द रॉयल स्वीडन एकेडमी ऑफ साइंस, इसने प्रदान किया। क्वेश्चन नंबर 58 है, कौन सा फसल नट है? तो इनमें से कौन सा फसल नट है? 58 का ऑप्शन डी हो जाएगा काजू। 59 है, यूनेस्को ने सोहरा में मॉमलूह गुफा को दुनिया के पहले 100 IUGS भूवैज्ञानिक स्थलों में चुना, यह निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? 59 का ऑप्शन 3 हो जाएगा, मेघालय में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 60 है, RN मल्होत्रा कमेटी संबंधित है। RN मल्होत्रा कमेटी किससे संबंधित है? 60 का ऑप्शन 3 हो जाएगा, बीमा क्षेत्र से। 61 नंबर है, फ्लाइंग गिलहरी एवं लायन टेल्ड मकाक किस क्षेत्र के एक विशिष्ट स्थानीय प्रजाति है? तो 61 का ऑप्शन बी हो जाएगा, पश्चिमी घाट की। 62 नंबर है, नेत्र प्रचलन के नियमन हेतु किनकी नेत्र पेशियां पाई जाती है? नेत्र प्रचलन के नियमन हेतु कितनी नेत्र पेशियां पाई जाती है? तो 62 का ऑप्शन 4 हो जाएगा, 6। अगला क्वेश्चन 63 है, क्यू किस खेल से संबंधित है? क्यू शब्द किस खेल से संबंधित है? तो 63 का ऑप्शन 4 हो जाएगा, बिलियर्ड से। क्यू शब्द बिलियर्ड खेल से संबंधित है। 64 नंबर है, वसा में घुलनशील विटामिन होता है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन सी होता है? तो 64 का ऑप्शन 4 हो जाएगा, थायमिन, केरोटीन और बायोटीन, ऑप्शन 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 है, भारत में पहली फैक्ट्री कानून किस वर्ष बना? भारत में पहली फैक्ट्री कानून किस वर्ष बना? 65 का ऑप्शन 3 हो जाएगा, 1881 में बना। 66 नंबर है, एशिया के सबसे बड़े संपीड़ित बायोगैस संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? एशिया का सबसे बड़े संपीड़ित बायोगैस संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो 66 का ऑप्शन 3 हो जाएगा, पंजाब में किया गया। क्वेश्चन नंबर 67 है, भारत के किस राज्य में राष्ट्रीय जल क्रीड़ा संस्थान है? किस राज्य में राष्ट्रीय जल क्रीड़ा संस्थान है? तो 67 का ऑप्शन सी हो जाएगा, गोवा में है। 68 है, कौन सा बीमारी दिल से संबंधित नहीं है? इनमें से कौन सा बीमारी दिल से संबंधित नहीं है? तो 68 के ऑप्शन सी हो जाएगा, डिप्थीरिया, यह गला से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है 69, हाल ही में किसे नए रक्षा सचिव के रूप में नियुक्त किया गया? किन्हें नए रक्षा सचिव के रूप में नियुक्त किया गया? तो सेट के अनुसार हो जाएगा, गिरिधर अरमाने को। किन्हें किया गया? गिरिधर अरमाने को। सेट के अनुसार इसका आंसर ए हो जाएगा। 70 नंबर है, राष्ट्रीय अनुसूची जनजाति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राष्ट्रीय अनुसूची जनजाति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो 70 के ऑप्शन 1 हो जाएगा, US ठेबर। कौन थे? तो US ठेबर। 71 है, हाल ही में जम्मू कश्मीर में जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन निम्न में से किसके द्वारा किया गया? तो 71 का ऑप्शन 4 हो जाएगा, इनमें से सभी के द्वारा हो जाएगा। महिमा रिचार्ज फाउंडेशन के द्वारा हो जाएगा, समाज कल्याण विभाग द्वारा हो जाएगा, शेर कश्मीर कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जम्मू द्वारा हो जाएगा। ऑप्शन 4 सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 है, एंटवर्प हीरे के तराशने एवं व्यापार का एक अग्रणीय स्थान कहाँ पर स्थित है? एंटवर्प हीरे के तराशने एवं व्यापार का अग्रणीय स्थान कहाँ पे स्थित है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, नीदरलैंड में। 73 है, एक लोलक का आयाम ए है, एक पूर्ण दोलन में तय की गई दूरी का मान क्या होगा? 73 का ऑप्शन ए हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 है, एक वस्तु के जड़त्व की प्रत्यक्ष निर्भरता है किस पर है? तो 74 के ऑप्शन 1 हो जाएगा, द्रव्यमान पर। 75 है, 23 जनवरी को नेताजी के किस जयंती के अवसर पर मैं भी सुभाष अभियान की शुरुआत की गई? मैं भी सुभाष अभियान की शुरुआत नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कैमी जयंती पर किया गया? तो 75 के ऑप्शन हो जाएगा 3, 125वीं जयंती पर। 76 है, भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस कौन सा है?
भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला कंप्यूटर बरस, तो सी ब्रेन है। कौन सा है? तो सी ब्रेन, ऑप्शन ए सही है। 77 है, 77 के ऑप्शन एक हो जाएगा, 78 के ऑप्शन एक हो जाएगा, 79 के ऑप्शन एक हो जाएगा, 80 के ऑप्शन बी हो जाएगा, 81 के ऑप्शन 3 हो जाएगा, 82 के ऑप्शन एक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 है, भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में करों को केंद्र द्वारा लगाया तथा एकत्रित किया, लेकिन केंद्र और राज्यों के बीच वितरित किया जाता है? किस अनुच्छेद में? तो 83 के ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुच्छेद 270 में। 84 नंबर है, अंग्रेजों की पंजाब विजय के संदर्भ में विचार कीजिए। कौन सा कथन अंग्रेजों के पंजाब विजय के संदर्भ में सही है? तो 84 के ऑप्शन 4 हो जाएगा, 1, 2 और 3 सही है, तीनों सही है। 1845 ईस्वी में पहला अंग्रेज सिख युद्ध शुरू हुआ और खासला का हार के साथ समाप्त हो गया, यह सही है। दो में पंजाब पर जिस समय अंग्रेजों का कब्जा हुआ उस समय लॉर्ड डलहौजी गवर्नर जनरल का शासन था, यह भी सही है। तीसरा है 1848 ईस्वी में पंजाब में अंग्रेजों के खिलाफ कई विद्रोह हुए और उनके बाद दूसरा अंग्रेज सिख युद्ध हुआ, यह भी सही है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 है, फुटबॉल फॉर स्कूल कार्यक्रम पहल किस संस्था द्वारा शुरू किया गया? फुटबॉल फॉर स्कूल कार्यक्रम किस संस्था द्वारा शुरू किया गया? तो 85 के ऑप्शन 2 हो जाएगा, फीफा संस्था द्वारा। फुटबॉल फॉर स्कूल कार्यक्रम फीफा संस्था द्वारा शुरू किया गया। क्वेश्चन नंबर 86 है, किन दो जैन तीर्थंकरों के नामों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है? तो ऑप्शन 4 हो जाएगा, ऋषभदेव और अरिष्टनेमी। कौन सा? ऋषभदेव और अरिष्टनेमी। क्वेश्चन नंबर 87 है, आर्यों के मूल निवास स्थान को लेकर विभिन्न विद्वानों के विचार का मिलान करें। एक तरफ विद्वान दिया गया है और एक तरफ उनका विचार दिया गया है आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ था। तो एक में है मैक्स मुलर का विचार था वो मध्य एशिया में रहते थे। 2 में है बाल गंगाधर तिलक उत्तरी ध्रुव। 3 में है दयानंद सरस्वती का हो जाएगा तिब्बत में। 4 में है गंगानाथ झा का हो जाएगा ब्रह्मर्षि देव देश हो जाएगा। और 5 में है प्रोफेसर पेन का, इनका हो जाएगा जर्मनी से, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 है, भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो 88 के ऑप्शन 2 हो जाएगा, कंचनजंगा। सबसे ऊंची चोटी हिमालय की कंचनजंगा है। 89 है, मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा एक दूसरे को कहाँ पर काटती है? तो 89 के ऑप्शन बी हो जाएगा, छत्तीसगढ़ में। मानक समय रेखा और कर्क रेखा छत्तीसगढ़ में एक दूसरे को काटती है। 90 है, निम्न में से कौन मुस्लिम लीग के सदस्य अंतिम मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हुए थे? 90 का ऑप्शन 4 हो जाएगा, आसफ अली। क्वेश्चन नंबर 91 है, 9 डिग्री चैनल अवस्थित है, किसके बीच 9 डिग्री चैनल अवस्थित है? तो 91 के सी हो जाएगा, मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच। 92 है, किस राज्य में नगर पालिका का सीमा क्षेत्र अधिसूचित करने के लिए निम्न में से सक्षम है? तो 92 का ऑप्शन 2 हो जाएगा, संबंधित राज्य के राज्यपाल। क्वेश्चन नंबर 93 है, किस परियोजना को कनाडा बांध के नाम से जाना जाता है? किस परियोजना को कनाडा बांध के नाम से जाना जाता है? तो 93 का ऑप्शन 2 हो जाएगा, हाँ 93 का ऑप्शन 2 हो जाएगा, म्यूराछी परियोजना। किस परियोजना को कनाडा बांध के नाम से जाना जाता है? तो म्यूराछी परियोजना को। क्वेश्चन नंबर 94 है, नोट छापने की कागज बनाने का सरकारी कारखाना कहाँ पे अवस्थित है? नोट छापने की कागज बनाने की सरकारी कारखाना कहाँ पे अवस्थित है? 94 का ऑप्शन 2 हो जाएगा, होशंगाबाद में स्थित है। 95 है, किस पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र में औसत वृद्धि दर सर्वाधिक रहा? किस पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र में औसत वृद्धि सर्वाधिक दर रहा? तो 95 का ऑप्शन 3 हो जाएगा, 8वीं पंचवर्षीय योजना में। 96 है, एलोरा की गुफा 15 के भित्ति चित्र जिसमें भगवान विष्णु को नरसिम्हा अवतार में दिखाया गया है, किस काल की कृति है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, राष्ट्रकूट काल की कृति है। क्वेश्चन नंबर 97 है, निम्नलिखित में से कौन एक कथन प्राचीन भारत की श्रेणी व्यवस्था के बारे में असत्य है?
कौन सी कथन प्राचीन भारत की श्रेणी व्यवस्था के बारे में असत्य है? तो 97 का ऑप्शन 4 हो जाएगा। श्रेणी व्यवस्था मात्र उत्तर भारत में प्रचलित थी। क्वेश्चन नंबर 98 है, किस जीव को संरक्षण के लिए सेव नामक कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया? किस जीव को संरक्षण के लिए सेव नामक कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया? तो 98 का ऑप्शन 1 हो जाएगा, गिद्ध को। अगला क्वेश्चन है 99 नंबर है, 74वां संविधान संशोधन को कब लागू किया गया? 74वां संविधान संशोधन को कब लागू किया गया? तो 99 का ऑप्शन 2 हो जाएगा, 1 जून 1993 को। 1 जून 1993 को 74वां संविधान संशोधन लागू किया गया। क्वेश्चन नंबर 100 है, कैबिनेट मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 100 का ऑप्शन 3 हो जाएगा, दोनों कथन सही है। इसमें अलग पाकिस्तान की मांग अस्वीकार कर दी गई थी, यह भी सही है। इसमें सुझाव दिया गया था कि भारत को मुस्लिम बहुल क्षेत्रों को कुछ स्वार्थता देते हुए एक ढीले ढाले महासंगठन के रूप में संगठित किया जाए, यह भी सही है। ऑप्शन सी दोनों सही है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।